एसआईआर का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और लगातार इसको लेकर न्यूज़ में भी आप चीज़ें देख रहे होंगे। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में हूँ, मुरादाबाद शहर में हूँ, जहाँ पर एसआईआर को लेकर कैंप लगाया गया है। बड़ी बात यह है कि ये कैंप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगवाया गया है। उनसे बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हाजी जुनैद इकरम है। जुनैद साहब, क्या हाल है आपके? जी बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। जुनैद साहब, ये क्या करवा रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए, एसआईआर का कैंप हमारे यहाँ लगभग 10 तारीख से लगातार चल रहा है और ये 4 तारीख तक लगातार रहेगा। इसमें जो लोग फॉर्म भरने में असमर्थ हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, फॉर्म नहीं भर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, उनके यहाँ हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, उनके फॉर्म भरवा रहे हैं। जिन्हें दिक्कत फॉर्म निकलवाने में आ रही है, उनका ऑनलाइन फॉर्म निकलवा कर भी हम दे रहे हैं और पूरी मदद जितनी हो सकती है वो हमारी जानिब से की जा रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी का आदेश है कि कोई वोट कटना नहीं चाहिए, कोई वोट रहना नहीं चाहिए बनने से। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो एसआईआर का विरोध करती है और आप एसआईआर में ही सहयोग कर रहे हैं। देखिए, विरोध करती है एसआईआर का, लेकिन जो वोट काटे जा रहे हैं उससे तो जनता का नुकसान है। तो उसको वोट तो हमें बढ़वाने हैं। जो हमारे वोट काटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी धोखे से या किसी भी तरीके से, तो हमें अपना वोट तो बचाना है, अपना वोट थोड़े हम कटवाने देंगे। नहीं, लेकिन ये पार्टी का आदेश है कि वोट कटना नहीं चाहिए। क्या आदेश है? कि एसआईआर में कोई भी वोट बेईमानी से, धोखे से कटना नहीं चाहिए। जिसका वोट है और वो मौजूद है, उसका वोट रहना चाहिए। जी 80% लोग जो बैठे हुए हैं 2003 की लिस्ट के मारे हुए हैं। 2003 की लिस्ट में नाम होगा लेकिन मिल नहीं रहा। बीएलओ पे 2003 की लिस्ट किसी बीएलओ पर नहीं है, जबकि गवर्नमेंट का ये वो है हर बीएलओ के पास में 2003 की सूची होगी। आप एक भी बीएलओ को मतलब ये का सूची दिखा दें तो साहब हम मान लेंगे बात। किसी भी बीएलओ के पास में 2003 की सूची नहीं है। अभी ये बेचारे बैठे हुए हैं, रात भी आए अब आए, अभी ये इन्हें 2003 की सूची चाहिए। एक पोलिंग स्टेशन पर 12 बूथ हैं। अब ये 12 बूथ की 12,000 वोटों की नाम मतलब कैसे अपना नाम देखेंगे? ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर एसआईआर से सहमत हैं आप लोग? नहीं, सहमत को तो देखिए गवर्नमेंट जो काम करेगी चुनाव आयोग को वो तो मानना तो पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो इतनी लोगों को क्रिएट कर दी है कि इसका भी तो कोई समाधान होना चाहिए कि भाई अगर 2003 की लिस्ट में नाम किसी का नहीं मिल रहा नहीं है तो ये कैसे होगा? नहीं, वो तो 12-13 दस्तावेज बताए हैं कि वो भी नहीं है किसी पे, तो क्या होगा? किसी पे कुछ है ही नहीं। पढ़े लिखे लोग, किसी के घर में आग लग गई, किसी के घर पे बाढ़ में बह गया, डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए, वो क्या करेगा? उसका ही फॉर्म तो बेकार हो गया फिर। नहीं, तो वो अभी भी बनवा सकते हैं अपना प्रमाण पत्र वगैरह, तो अथॉरिटी से बनवा सकते हैं। मानेंगे तो नहीं ना उसका वाले का, वो तो पुराना चाहिए उन्हें रिकॉर्ड। और प्रॉब्लम जो आ रही है सब इसी में आ रही है बहुत, और इसी में ही ये वोट इन्हें बहाना मिलेगा, ये वोट काटेंगे बस। कौन? ये गवर्नमेंट चुनाव है होगा और क्या। खासकर मुस्लिम वोट जो है वो सिर्फ इसी आधार पर काटेंगे ये कि इन्हें बहाना मिलेगा कि तुमने ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी, तुमने ये नहीं करी, इसलिए तुम्हारा वोट खत्म। आपका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये टारगेट किया जा रहा है? टारगेट है, बिल्कुल सीधा सीधा टारगेट है। अभी आप कुछ और कह रहे थे गृह मंत्री का नाम लेके। हाँ, तो गृह मंत्री ने जो बयान दिया है उससे आपने जो इनसे पूछा नहीं अभी, तो गृह मंत्री ने जो बयान दिया है कि हम जिसका ये नहीं होगा उसे बाहर, देश से बाहर कर देंगे, ये सब उससे डरे हुए हैं। अगर देश के नागरिक है तो कोई कैसे बाहर कर दे? नहीं, अब ये गैस कैसे प्रूफ करेंगे हम जब हम पे हमारा मतलब वोट नहीं है? तो ये वोट से ही तो पे तो बयान दिया ना गृह मंत्री ने, और वोट हमारा मतलब ये है कि एक्सेप्ट नहीं होगा ये सब, क्योंकि प्रूफ नहीं है हम पे देने के लिए। तो ये सब उससे डरे हुए हैं।